हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 विजेताओं की सूची आज हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो एक व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और इसका स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ है। और इसमें टोटल राशि की यदि बात करें तो 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और 2022 में किसे मिला है तो शरद कमल को, मतलब कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया जो कि टेबल टेनिस से है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से है। और इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार टोटल जो है 2022 में 25 व्यक्तियों को दिया गया। और इसमें पुरस्कार राशि की यदि बात करें तो 15 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और इसका स्थापना यदि हम लोग जानने के लिए चाहे तो 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है 25 खिलाड़ियों का नाम दिया गया, जैसे सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो में है। उसके बाद है एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप, उसके बाद अविनाश सावले, इस तरह से सारे का नाम है। अविनाश सावले जो कि स्टीपल चेज में मिला है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन कैटेगरी में आते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद एच.एस. प्रणय, ये भी बैडमिंटन से है। उसके बाद अमित पंघाल मुक्केबाजी से रिलेटेड है। निकहत जरीन मुक्केबाजी है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि 25 व्यक्तियों में कौन कौन है, तो किसे किसे मिला है, तो आप लोग को याद रखना। उसके बाद निकहत जरीन मुक्केबाजी हो गया। उसके बाद देखिए आगे है आपका शतरंज से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति कुलकर्णी जो कि शतरंज के कैटेगरी में इसे मिला था। आर प्रज्ञानंद शतरंज में। उसके बाद है दीप ग्रेस एक्का जो कि हॉकी प्लेयर है। उसके बाद है सुशीला देवी जूडो। उसके बाद है साक्षी कुमारी कबड्डी। नयन मोनी सैकिया लाउन बाउल। उसके बाद है सागर ओवलकर जो कि मलखम के प्लेयर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है एलवेनिल वाला रिवन जो कि शूटिंग से संबंधित है, इसे भी इस बार जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है आपका ओम प्रकाश मिथरवल शूटिंग से है। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग। अंशु कुश्ती से है। सरिता कुश्ती से है। उसके बाद है आपका परवीन वसु से है, मतलब वसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यदि आपसे पूछा जाए कि परवीन किस खेल से संबंधित है तो वसु आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 22वें नंबर पे है मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन। उसके बाद है तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। उसके बाद है स्वप्निल पाटिल पैरा बैडमिंटन। उसके बाद है जर्लिन अनिका डेफ बैडमिंटन। तो इस तरह से टोटल 25 व्यक्तियों को इस बार जो है 25 प्लेयर को इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि नियमित कैटेगरी की यदि बात करें तो नियमित कैटेगरी में इस बार जो है कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। और इसकी राशि की यदि बात करें तो 10 लाख रुपया जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित कैटेगरी में दिया जाता है। और यदि आजीवन की बात करें तो उसमें 15 लाख दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना हुआ है 1985 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 4 व्यक्ति कौन कौन है, इसमें है जीवनजोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी में मिला है। उसके बाद है मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी में। उसके बाद है सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग। उसके बाद है सुजीत मौन कुश्ती में। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है जो कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनर को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 3 व्यक्ति कौन कौन है, दिनेश जवाहर लाल जो कि क्रिकेट से संबंधित है। विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल। उसके बाद राज सिंह कुश्ती से। तो इन तीनों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन कैटेगरी लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। उसके बाद है आपका आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। एक हम लोग पढ़े थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसका कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के रखा गया। एक है आपका ध्यानचंद पुरस्कार जिसका स्थापना
2002 में हुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे और इसमें टोटल राशि जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास 4 नाम है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इन सारे को जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपका इधर ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो इस बार 3 यहाँ पे दिया गया है। तो ट्रांस स्टेडियम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। उसके बाद दूसरा है आपका कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया। उसके बाद लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये लास्ट वाला जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिला है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है किसे मिला है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो ये था आज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर इससे आएगा, तो आप लोग बढ़िया से इससे रिकॉल कर ले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।